Fourth lesson, the rattrap. Let us read about the author. Introduction of the author is that Salima Lazarov was a Swedish writer. She worked as a country school teacher for nearly 10 years before adopted writing as her career. बताया कि उसने ये लिखने का जो काम है अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले लगभग 10 साल के लिए एक ग्रामीण देहाती जो स्कूल है उसके अंदर काम किया था. The particular focus of her stories and novels was on the legends she had learned as a child. उन्होंने अपनी जितनी भी कहानी उपन्यास है वो उनका विशेष केंद्र है वो एक ऐसी कहानियों पर रही है जो उन्होंने बचपन के अंदर सीखा था जिनको उन्होंने बचपन के अंदर सीखा था. In 1909 she was awarded the Nobel Prize for Literature. बताया कि 1909 के अंदर उन्हें साहित्य के लिए एक नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था वो प्रदान किया गया था. And she was the first woman to get the Nobel Prize for Literature. The rattrap is an interesting story. It has been told somewhat in the manner of a fairy tale. एक फेरी टेल की रोचक कहानी की तरह इसका वर्णन किया गया है. The rattrap peddler is a poor man. Peddler मतलब घुमक्कड़ जो घूम घूम कर बेचने वाले होते हैं उनको कहते हैं peddler. इज ए पुअर मैन वो एक गरीब एक बेचारा आदमी था. ही रोब्स द सेम हु गेव हिम शेल्टर एंड फूड. वो उसी आदमी को लूटता था जो उसे या तो शरण देते थे या जिनके पास वो रुकता था जो उसे भोजन देते थे. बट ही इज रिफॉर्म बाय द बिहेवियर ऑफ ए यंग गर्ल एडिला. एक एडिला नाम का कैरेक्टर है इसके अंदर. वो लड़की उसके साथ सहानुभूति जताती है जिसकी वजह से वो अपना बिहेवियर ये चोरी करने की आदत है इस तरह का जो भी बिहेवियर था वो अपने आप को completely चेंज कर लेता है. The story gives the message that the essential goodness of man can be awakened through love and understanding. इस कहानी के अंदर हमें ये संदेश मिलता है कि मनुष्य उसकी जो अच्छाई होती है जरूरी अच्छाई होती है उसको जगाया जा सकता है बस उसके प्रति थोड़ा प्यार और थोड़ा सा समझदारी के द्वारा उसको बाहर निकाला जा सकता है. उसको एक अच्छे आदमी के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है उसको मोल्ड किया जा सकता है. Let us read about the story. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय की बात है एक आदमी था जो छोटे छोटे चूहेदानियां हैं वो जो तारों से बनी हुई होती थी उन्हें बेचता हुआ घुमा करता था. He made them himself at odd moments. वह उन्हें खुद बनाता था बड़ी विषम परिस्थितियों के अंदर. From the material he got by begging in the stores or at the big farm. बताया कि वो मटेरियल जो उसके अंदर सामान प्रयोग होता था उसे वो मांग कर लाता था बड़े बड़े स्टोर से या बड़े बड़े फार्मों से. बट इवन सो परंतु इतना सब करने के बावजूद भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. यह जो बिजनेस था ये जो व्यवसाय था चूहेदानी बेचने का जो काम था ये मुख्य रूप से लाभदायक नहीं था. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ begging and petty thievery to keep body and soul together. To keep body and soul together मतलब है भूख से मरने से बचने के लिए उसे क्या करना पड़ता था छोटी मोटी चोरियां इसलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसे अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने आप को भूख से मरने से बचाने के लिए छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स. रैग्स का मतलब होता फटे हाल कि इन सब के बावजूद भी उसके जो कपड़े थे बिल्कुल चिथड़े चिथड़े फटे हाल थे. His cheeks were sunken. उसके जो गाल धसे हुए थे. And hunger gleamed in his eyes. Gleam का मतलब झलकना पता चलना कि उसकी जो आंखें उसके अंदर भूख है साफ झलकती थी. No one can imagine how sad and murderous life can appear to such a vagabond. कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि कितनी अधिक murderous का मतलब होता है नीरस. Life can appear so sad. I mean murderous मतलब sad. कितनी उदास जीवन कितना निरस जीवन वो जो वैगाबॉन्ड मतलब घुमक्कड़ है इस प्रकार का जो आवारा है वो बिताता होगा. हु प्लॉट्स अलोंग द रोड जो क्या कर रहा था एक रास्ते के साथ साथ चल रहा था. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस और अपने ही विचारों में खो जाता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट व्हिच रियली सीम्ड. परंतु एक दिन यह आदमी अपने विचारों में खो जाता है एंड विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग जो वास्तव में इसे बड़ी मनोरंजक लगती है. मतलब वो जो सोच रहा जो विचार थे वो सब कुछ इसे बड़े मनोरंजक लगते हैं. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स. स्वाभाविक रूप से उसके अंदर केवल एक ही समझ थी अपने चूहेदानी की इसलिए मैं केवल अपने
चूहेदानियों के बारे में सोचता है। When suddenly he was struck by the idea, तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। स्ट्रक बाय कम इनटू, उसके दिमाग में एक बात आती है। द आइडिया, ये विचार, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि पूरा संसार उसके लिए, जो होल वर्ल्ड अबाउट हिम, ये जो पूरा संसार है ये उसके लिए क्या है। वो ये सोचता है कि संसार उसके लिए क्या हो सकता है। The whole world with its lands and seas, its clothes and village was nothing but a big rat trap. ये पूरा संसार उसके लिए कुछ भी नहीं था, केवल एक इसके जो समुंदर है, ये जो संसार, इसकी धरती है, इसके शहर है, गांव है, वे कुछ नहीं थे, केवल क्या थे, ये एक रेट ट्रैप चूहेदानी थे। He had never existed for any other purpose than to set bait. To set bait का मतलब to place food, to place food, to catch animal, to catch anyone, for people। बताया कि ये जो संसार है जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिसको उन्होंने बताया कि क्या है, केवल एक चूहेदानी से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये क्या करते हैं, मनुष्यों को दाना डालकर ललचाने के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, इनसे हमें पैसे, धन और खुशियां है। इसके अंदर, इस संसार में क्या है, अमीरी है, पैसे है, जॉयज खुशी है, शेल्टर शरण मतलब आश्रय है, रहना है, एंड फूड और भोजन है, हीट एंड क्लोथिंग गर्मी है और वस्त्र है। एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि चूहेदानी के अंदर पनीर या सुअर का जो मांस होता है उसका टुकड़ा लगाया जाता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टू टेम्प्ट टू टच द बेड, लेकिन जितनी जल्दी जैसे ही कोई व्यक्ति है अपने आप को इन दोनों को छूने के लिए ललचा जाता है और इसके अंदर आने के लिए उतारू हो जाता है। इट क्लोज ऑन हिम, और ये उसके ऊपर पिंजरा बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब चीजों का हो जाता है अंत, फिर सब चीजें समाप्त हो जाती है। द होल वर्ल्ड, द वर्ल्ड of course never been very kind to him, so it give him unwanted joy to think ill of it in this way। इसलिए बताया कि द वर्ल्ड है, ये संसार है, ऑफ कोर्स निसंदेह, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये कभी भी उसके लिए मेहरबान नहीं रहा। सो इट गिव हिम अनवांटेड जॉय, इसलिए इसके लिए मैं बुरा सोचने के अलावा उसके पास कुछ नहीं, इस संसार से उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए उस संसार के बारे में केवल बुरा सोचता था। इट बिकेम ए चीरेस्ट पास टाइम ऑफ हिज, और इस संसार, ये बताया कि संसार के बारे में जो बुरा सोचता है, ये संसार के बारे में इसलिए सोचता है कि उस संसार ने उसे आज तक कुछ नहीं दिया था, मतलब वह संसार से दुखी था। इट बिकेम ए चीरेस्ट पास टाइम टू हिज, और ये उसका जो समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा, सबसे पसंदीदा तरीका था। एंड ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी का मतलब होता है नीरस, प्लोडिंग्स का मतलब यात्राएं, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड let themselves be caught in the danger snare मतलब जाल, and of other who were पिंजरा, snare मतलब पिंजरा, who were still circling around the bait। बताया कि और वह इसके अलावा अपने परिचित व्यक्तियों, जिनको वो जानता था, जिनके बारे में उसे अपना लगता था कि ये लोग हैं, जो दिमाग में वो कल्पना करता है कि ये जो लोग हैं ये इस पिंजरे के अंदर इनको फंसा दिया गया है, और जबकि दूसरे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस ललचाने वाले जो वस्तु है इसको पाने के लिए इस पिंजरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, he caught sight of the little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night। one day, वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, जब वो सड़क पर चल रहा था, he was trudging का मतलब है चलना, लंगड़ाकर चलना, along the रोड के साथ साथ जब वो चल रहा था सड़क के किनारे के ऊपर, तो उसकी नजर है एक छोटी सी झोपड़ी है, सलेटी रंग की झोपड़ी है, उस मकान के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और वह दरवाजे को जाकर खटखटाता है, वहां पर रात को शरण लेने के लिए, रात को वहां पर रुकने के लिए पूछता है। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, इंस्टेड बताया कि नोर वाज ही रिफ्यूज, ना ही उसे वहां पर उसे इनकार नहीं किया गया, उसे वहां से नहीं भगाया गया। Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without the wife or child, was happy to get someone to talk to in the loneliness। बताया कि आम तौर पर जो रूखे चेहरे उसे मिला करते थे, जो उसे नकार दिया करते थे, भगा दिया करते थे, उसकी जगह पर एक ऐसा आदमी उसे मिला था, उस घर का जो मालिक था ऐसा बूढ़ा आदमी था जिसकी ना पत्नी थी और ना बच्चा था, और वो
एक ऐसे आदमी को अकेलेपन के अंदर, अपने अकेलेपन में उस आदमी को पाकर बड़ा खुश होता है। एंड इमीडिएटली ही पुट द पोट ऑन द फायर एंड गिव हिम सुपर। और बताया कि उसने तुरंत ही अपना दलिये का जो बर्तन उसे आग पर चढ़ा दिया और रात्रि का उसे भोजन दिया। देन ही कर्व ऑफ मतलब काटना, सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू, अपनी तंबाकू से एक इतनी बड़ी रोल है उसे काट लेता है, जो दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओवन, जो उसकी और उस अजनबी की पाइप है दोनों के लिए पर्याप्त था। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और फिर उसके बाद वह बाद में क्या करता है, अंत में वह एक पुराना ताश की जो गड्डी है उसे निकालता है, जिस और जब तक सोने का समय होता है अपने मेहमान के साथ मेजोलिस खेलता है। मेजोलिस एक ताश का खेल होता है। The old man was just a generous with his confidence as with his porridge and tobacco। बताया कि वह जो व्यक्ति है उस अपने मन की बात बताने में, किसी पर भरोसा करने में उतना ही वह उतारू रहता था, उदार था। जनरस मतलब होता है उदार, जितना कि वह दलिया और तंबाकू देने में था। मतलब जैसे जिस प्रकार उसने दलिया और तंबाकू उसे देने में कोई हेजिटेशन नहीं की, उसी प्रकार वो अपने मन की बात है दूसरों के सामने बताने में थोड़ा सा भी हिचकिचाता नहीं था। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Rabzo Ironworks and had worked on the land। और बताया कि उसने अपने अतिथि है, अपना जो मेहमान है, उसे तुरंत बता दिया कि वह अपने अच्छे दिनों में रम्सो लोहा मिल है उसमें काम करता था और खेती भी किया करता था। Now that he was no longer able to do day labor, अब वह अब मजदूरी नहीं कर सकता, तो इट वॉज हिज काउ विच सपोर्ट हिम, अब उसकी गाय है उससे उसका गुजारा चलता है। यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो गाय है ये उसके लिए ये बड़ी असाधारण गाय है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, एक छोटे डे, क्रीमरी का मतलब है डेयरी, छोटे डेयरी, उसके लिए मैं रोजाना उसे दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 कॉर्नर इन पेमेंट। और बताया कि और क्रोनर का मतलब होता है ये दैट इज द करेंसी ऑफ द स्वीडन एंड आयरलैंड, एंड क्रोनर इज द प्रोल ऑफ क्रोना, क्रोना corner, that is the like the rupee, dollar, such a type of the currency is there in the Sweden and the Ireland and Iceland. So she could give milk for the creamery, वह उसके लिए प्रत्येक दिन दूध दिया करते डेयरी में ले जाने के लिए। और पिछले महीने उसे उस दूध से 30 जो कॉर्नर है, 30 कॉर्नर का उसे भुगतान हुआ था, मतलब भुगतान के रूप में उसे 30 कॉर्नर मिले थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्स इनक्रेडियस, बताया कि इनक्रेडियस में मीन्स होता है नॉट बिलीविंग, जो अजनबी है ऐसा लग रहा था जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा है उसकी बात पर। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, उसे विश्वास दिलाने के लिए, स्ट्रेंजर है उसको विश्वास दिलाने के लिए, स्ट्रेंजर इज हियर दैट्स द rattrap सेलर, वो चुमेदानी बेचने वाला है, उसी के लिए स्ट्रेंजर वर्ड यूज किया गया है। उसको विश्वास दिलाने के लिए जो बूढ़ा किसान है, बूढ़ा आदमी है, गोटअप खड़ा होता है, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की तक जाता है, टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, और बताया कि वह टुक डाउन द लेदर पाउच, जो एक चमड़े का पाउच थैली होती है उसे उतारता है, जो कि टंगी हुई थी खुट्टे के ऊपर नजदीक की खिड़की के फ्रेम के साथ ही, एंड picked out 3 wrinkled 10 corner bill, और वहां उसमें से 3 सिकड़े हुए, जो सिकुड़ गए थे, वो 10 कॉर्नर के जो नोट है वो निकालता है। दिस ही हैड अप बिफोर द आई ऑफ हिज गेस्ट, और जिसे वो अपने मेहमान की आंखों के सामने रख देता है। नोटिंग नोविंगली, बताया कि और वो हाँ में मतलब जानबूझकर सिर हिलाते हुए।